हे गाइस, इस वीडियो पे आज हम फैट्स एंड ऑयल सोप्स एंड डिटर्जेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका नेक्स्ट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर बीएससी थर्ड ईयर एंड फॉर बीएससी सिक्स सेम। इससे पहले हमने सिंथेटिक पॉलीमर्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स को कंप्लीट किया था, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। इस चैप्टर के नोट्स का लिंक मैंने नीचे आपको दे रखा है, फैट्स एंड ऑयल्स और सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर वीडियो होने वाला है। पहले हम फैट्स एंड ऑयल्स करेंगे, उसके बाद हम सोप्स और डिटर्जेंट्स को देखेंगे। 3-4 वीडियो पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फैट्स और ऑयल्स क्या होते हैं? फैट्स और ऑयल्स आपके नॉर्मल लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स आपके नेचुरली अकरिंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जो आपके वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया। वहाँ पर आपके लिपिड सॉल्युबल है और इनको प्लांट्स और एनिमल्स ही आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या लिखी है फैट्स एंड ऑयल्स की? फैट्स एंड ऑयल्स बिलोंग टू द नेचुरली अकरिंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड कॉल्ड लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स आपके कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट और एनिमल्स के, दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन या CCl4. Fats and oils are those lipids which are saponifiable while others such as steroids are non-saponifiable. फैट्स और ऑयल्स आपके वो लिपिड्स है जो आपके सैपोनिफिएबल है, मतलब कि आपके ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं सोप में। जब आप इसको ट्रीट कराओगे किसी एल्कली के साथ, किसी बेस के साथ, तो ये आपके सोप में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ आपके ऐसे होते हैं जैसे स्टीरॉइड्स लिपिड्स होते हैं, वो आपके नॉन सैपोनिफिएबल है, तो ये आपकी कन्वर्ट नहीं किए जा सकते सोप में। जब आप इसको ट्रीट कराओगे एल्कली के साथ, तो ये आपके रिएक्शन आपको यहाँ पर नहीं देंगे, आपके सोप में कन्वर्ट यहाँ पर नहीं होंगे। तो सैपोनिफिएबल मतलब क्या? कोई भी आपके कंपाउंड जो सोप में कन्वर्ट हो सकता है। देन आप फैट्स और ऑयल्स में और क्या लिख सकते हो? लिखा है कि नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर द ट्राई ऑफ ग्लिसरॉल विथ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अराउंड 12 to 20 कार्बन की आपकी चेन होती है। दे आर नोन एज ट्राईग्लिसराइड्स भी। जो आपके नेचुरल फैट्स और ऑयल्स होते हैं ये आपके ट्राई होते हैं ग्लिसरॉल के, विथ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आपके पास ये क्या है? ग्लिसरॉल है। ठीक है, अगर आप 2 होता तो ग्लाइकॉल कहते हैं उसको हम, 3 है तो ग्लिसरॉल कहेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपके पास 3 यूनिट्स है। तो जब आप ग्लिसरॉल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाओगे, इसमें आपके पास अल्कोहल है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? एस्टर फॉर्म होंगे। तो आपके जो नेचुरल फैट्स और ऑयल्स होते हैं ये ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर्स होते हैं। जब आप इसको रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से आपका H2O का रिमूवल होगा, हर एक उसमें से यहाँ से आपका H2O का रिमूवल होगा और यहाँ पर आपको एस्टर्स की लिंकेज मिलेगी। तो इसको हम कहते हैं ट्राईग्लिसराइड, और यहाँ से आपके 3 मोल्स ऑफ वाटर का रिमूवल हो रखा। तो जो आपके फैट्स ऑयल्स होते हैं ये आपके ग्लिसरॉल के ट्राइस्टर्स होते हैं विथ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, अराउंड 12 to 20 कार्बन चेन होती है। ये R आपके पास अल्काइल ग्रुप है, तो ये अराउंड आपका जैसे 2 तो यहाँ पर हो गए, तो ये आपके और 8 या 10 इस तरीके से आपके ही होते हैं। तो 12 से 20 कार्बन चेन के आसपास आपको ये जो अल्काइल ग्रुप्स है ये आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो उतने आपके ये पूरे ट्राइस्टर्स होते हैं ग्लिसरॉल के विथ दिस लॉन्ग चेन एसिड्स। ठीक है, देन क्या लिखा है? व्हेन द 3 OH ग्रुप्स ऑफ ग्लिसरॉल आर एस्टरिफाइड विद द सेम एसिड, द ट्राइएस्टर इज नोन एज सिंपल ग्लिसराइड। जब आपके पास 3 OH ग्रुप ग्लिसरॉल के रिएक्ट करवा रहे सेम एसिड के साथ, यहाँ पर मेरे पास सेम एसिड है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे? उसको सिंपल ग्लिसराइड कहेंगे। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा 3 डिफरेंट एसिड्स होंगे तो उसको हम मिक्स्ड ग्लिसराइड कहते हैं। अगर आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड सेम है, फॉर एग्जांपल आपके पास CH3COH है, वैसे इतना कम कार्बन चेन का होगा नहीं, थोड़ा लंबे कार्बन चेन का होगा, हेप्टोनिक एसिड या ऐसे ले सकते हो आप। तो उसमें आप देखोगे कि अगर आपकी तीनों सेम है तब तो उसको हम सिंपल ग्लिसराइड कहेंगे, जो भी प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। लेकिन अगर आपके 2 या 3 से ज़्यादा डिफरेंट एसिड है तो उसको हम मिक्स्ड ग्लिसराइड कहते हैं। अगर ये आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये डिफरेंट है, तो उसको हम जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा उसको हम मिक्स्ड ग्लिसराइड कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मिक्स्ड ग्लिसराइड का एग्जांपल है। तो इसमें आपके जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप है ये आपके डिफरेंट है, इसमें आपके जो कार्बन चेन्स है डिफरेंट है। यहाँ पर 15 है, 16 है, यहाँ पर आपको अनसेचुरेशन भी देखने को मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो ये आपको डिफरेंट कार्बन चेन है, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लिसराइड। और जो इसका नाम यहाँ पर दे रखा वो ग्लिसरॉल पाल्मिटोस्टीरोओलिएट है। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि मिक्स्ड ग्लिसराइड का जो एग्जांपल है वो आप ऐसे भी यहाँ पर शो कर सकते हो, जिसमें आपके डिफरेंट एसिड्स यहाँ पर होंगे।
नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन फैट्स और एंड ऑयल्स। फैट्स और ऑयल्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो आपका शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है फैट्स और ऑयल्स के बारे में। अगर लॉन्ग में आ गया तो फिर आपको ये लंबे आंसर्स बनाने पड़ेंगे, तो इतने से काम नहीं चलेगा जितना अभी हमने देखा है। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स, और जितने आप लिख सकते हो उस पर, क्योंकि थ्योरी पार्ट आ जाएगा इसमें, तो जितना आप लिख सकते हो उतना आपको लिखना है यहाँ पर फैट्स एंड ऑयल्स का अगर शॉर्ट नोट आया तो क्या लिखा था, डिस्टिंक्शन बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स इज प्राइमरली बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में फैट्स और ऑयल्स में जो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है उससे यहाँ पर हम पता लगाते हैं कि कौन सा आपका फैट है, कौन सा आपका ऑयल्स है। फैट आर कंपोज्ड ऑफ सॉलिड ट्राइएस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। जो फैट्स होते हैं ये आपके सॉलिड ट्राइएस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल से बने होते हैं, वाइल ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ लिक्विड ट्राइएस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में जो फैट्स होते हैं वो आपके सॉलिड ट्राइएस्टर ऑफ ग्लिसरॉल से बने होते हैं, और जो ऑयल्स होते हैं वो आपके जो ग्लिसरॉल के लिक्विड ट्राइएस्टर्स है उनसे आपके कंपोज होते हैं ऑयल्स। तो ये आपका दो डिफरेंस यहाँ पर रहता है फैट्स और ऑयल्स में। देन क्या लिखा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ फैट एंड ऑयल डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर। जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं फैट्स और ऑयल्स के वो उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। अगर इफ़ ऑल फैटी एसिड्स फॉर्मिंग अ ट्राइग्लिसराइड्स आर सैचुरेटेड, जितने भी आपके जो फैटी एसिड्स है जो ट्राइग्लिसराइड को फॉर्म कर रहे हैं, अगर वो सैचुरेटेड है, अगर उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के प्रेजेंट नहीं है, तो देयर कार्बन चेन कैन अलाइन देमसेल्व्स इन अ रेगुलर पैटर्न। तो ऐसे केस में जो उनके कार्बन चेन्स होंगे वो एक ही पैटर्न पे अलाइन कर सकते हैं। सच मॉलिक्यूल्स कैन पैक वेल इन अ क्रिस्टल एंड दस फॉर्म सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, नीचे हमने यहाँ पर एक सैचुरेटेड ग्लिसराइड बना रखा है। तो ये क्या है, ये हम बात कर रहे हैं कि जब आपके जितने भी फैटी एसिड्स हैं, जब आपके ट्राइग्लिसराइड फॉर्म कर रहे हैं, अगर वो आपके सैचुरेटेड है तो जो कार्बन चेन होंगे वो आपके अलाइन करेंगे एक दूसरे के साथ। तीनों आपके यहाँ पर जो कार्बन चेन है वो आपके अलाइन कर रहे हैं एक रेगुलर पैटर्न पे। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अच्छी तरीके से पैक्ड होते हैं क्रिस्टल पे, और सॉलिड्स होते हैं आपके रूम टेम्परेचर पे। तो यही बात आपकी लिखी है कि इफ़ ऑल फैटी एसिड्स फॉर्मिंग अ ट्राइग्लिसराइड आर सैचुरेटेड, their carbon chains can align themselves in a regular pattern. Such molecules can pack well in a crystal and thus form solids at room temperature. फिर क्या है, on the other hand, if some of the ester chain are formed by unsaturated acids, then there are kinks in the carbon chain at the double bonds that have its configuration. इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी जो एस्टर चेन्स है अगर वो आपकी अनसैचुरेटेड एसिड से फॉर्म हो रखी है, मतलब अगर आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उसकी प्रेजेंस अगर आपके पास है, तो आपको कार्बन चेन्स में किंक्स देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके से आपको कार्बन चेन्स में किंक्स देखने को मिलेंगे। ये आपके अलाइन नहीं होंगे जैसे आपके इसमें है, जैसे आपके सैचुरेटेड ग्लिसराइड पे अलाइंस है, यहाँ पर आपके अलाइन नहीं होंगे, यहाँ पर किंक्स आपको मिलेंगे। तो दिस आर किंक्स इन द कार्बन चेन्स एट द डबल बॉन्ड्स दैट हैव इट्स कन्फिगरेशन। दिस किंक्स मेक द कार्बन चेन इरेगुलर एंड डू नॉट अलाउ क्लोज पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इससे होता क्या है, जो आपके किंक्स यहाँ पर मिल रहे हैं इस डबल बॉन्ड्स में, तो इसमें आपकी जो क्लोज पैकिंग होती है मॉलिक्यूल्स की वो आपकी नहीं हो पाती है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या लिखा है, दस इन जनरल ऑयल्स कंटेन ग्लिसराइड्स इन विच अनसैचुरेटेड एसिड्स प्रीपोंडेरेट, ऑन द अदर हैंड इन सॉलिड फैट्स सैचुरेटेड एसिड्स प्रीपोंडेरेट। तो अगर हम जनरली बात करें तो ऑयल्स आपके इसमें आते हैं सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स पे, और आपके जो फैट्स होते हैं फैटी एसिड्स होते हैं, नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ऑयल आपके आते हैं अनसैचुरेटेड एसिड्स पे, और जो आपके फैट्स होते हैं वो आते हैं आपके सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस होल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी शो कर सकते हो। ज़्यादा आपकी कुछ ये सिंपल एग्जाम्पल है, आपको ग्लिसराइड ही बनाना है। एक तरफ दिखाओ सैचुरेटेड ग्लिसराइड और दूसरी तरफ दिखाओ एक पार्शली सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड जिसमें आपकी अनसैचुरेशन की प्रेजेंस है, डबल बॉन्ड्स वगैरह है। तो ये आपके सॉलिड में होंगे, ये आपके लिक्विड में होंगे। ठीक है, ये वाले जो है ये वाला पार्ट आपके पास ऑयल वाला है और ये वाला पार्ट आपका फैटी एसिड्स वाला है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है वो आपका अकरेंस आता है, फैट्स और ऑयल्स आपके कहाँ अकर करते हैं। तो क्या लिखा है, फैट्स एंड ऑयल्स अकर वाइडली स्प्रेड बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में आके फैट्स और ऑयल्स पाए जाते हैं। प्लांट्स में सबसे पहली चीज़ लिखी है कि प्लांट्स स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फैट्स इन देयर सीड्स रूट्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स आपके बहुत भारी मात्रा पे जो फैट्स होते हैं वो आपके सीड्स में आपको मिलेंगे, प्लांट्स के उनके रूट्स में मिलेंगे, और फ्रूट्स जो आपके लगते हैं उसमें आपके यहाँ पर जो फैट्स होते हैं वो आपको वहाँ पर मिलते हैं। कॉटन सीड्स, कास्टर बीन्स, पीनट्स या जो ग्राउंड नट्स होते हैं, कोकोनट्स या ऑलिव्स, इसमें भी आपका हाई फैट कंटेंट होता है। देन आता है आपका एनिमल में कहाँ किधर किधर आपके आकर होते हैं। तो एनिमल्स में क्या लिखा है, इन एनिमल्स द फैट डिपॉजिट आर टू बी फाउंड मोस्टली अंडर द स्किन एंड अराउंड द इंटेस्टाइन्स एंड किडनीज। लार्ड जो आपका फैट ऑफ हॉक्स होते हैं और टैलो जो आपके कैटल के या शिप के या हॉर्सेस के जो आपके
फैट होते वो आपके यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री फॉर सोप मेकिंग। तो सोप बनाने के लिए ये आपके इनके जो फैट्स है लार्ड और टैलो के, जो आपके ये शीप के फैट्स हो गए, हॉर्सेस के फैट्स हो गए, हॉक्स के फैट हो गए, तो ये आपके यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री फॉर सोप मेकिंग। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्शन आता है। दो अकरेंस हमने देखी, पहले प्लांट्स देखा, फिर हमने एनिमल्स देखा। देन आता है आपका एक्सट्रैक्शन, कहाँ से आपके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कैसे कैसे आपके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, क्या प्रोसेस होती है। तो फैट्स एंड ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट्स बाय 3 ऑपरेशंस। सबसे पहले होता है आपका रेंडरिंग, दूसरा होता है प्रेसिंग, तीसरा होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो रेंडरिंग में क्या करते हैं, क्या लिखा है, द एनिमल टिश्यूज कंटेनिंग द फैट आर चॉप्ड ऑफ। एनिमल के जो टिश्यूज़ में आपका जो फैट कंटेंट होता है सबसे पहले उसको चॉप किया जाता है एंड हीटेड ड्राई और विथ वाटर अंटिल द फैट मेल्ट्स एंड कैन बी रिमूव्ड। तो जब उसको हम चॉप कर लेते हैं उसके बाद उसको हम हीट करते, ड्राई हीटिंग होती है या पानी के साथ आपकी हीटिंग होती है, अंटिल द फैट मेल्ट, जब तक आपका जो फैट है वो पिघल नहीं जाता और उसको हम निकाल नहीं लेते उससे, उस एनिमल टिश्यूज से हम निकाल नहीं लेते, तब तक आपका वो हीट किया जाता है उसको, या ड्राई हीटिंग होती है तो वाटर के साथ आपकी हीटिंग होती है, और जब जैसे ही आपका फैट पिघलता है और उसको हम उसको निकाल लेते हैं, तो आपका रेंडरिंग में होता है सबसे फर्स्ट आपका ये स्टेप होता है। दूसरा होता है प्रेसिंग। प्रेसिंग में क्या लिखा है, ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स बाय क्रशिंग बिटवीन स्टील रोलर्स एंड देन प्रेस्ड इन अ हाइड्रोलिक प्रेस। जो ऑयल्स होते हैं आपके वो कैसे ऑब्टेन होते हैं, सीड्स से आपके ऑब्टेन होते। सीड्स को हम करते हैं क्या, उसको हम क्रश करते हैं बिटवीन स्टील रोलर्स और उसको फिर हम हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेस करते हैं। ये सेकेंड आपका प्रोसीजर है एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के लिए। तीसरा आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या लिखा है, इट इज़ ऑफन अप्लाइड टू द रेसिड्यू आफ्टर प्रेसिंग और रेंडरिंग फॉर कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑयल और फैट। द सॉल्वेंट यूज्ड इंक्लूड पेट्रोलियम, ईथर एंड बेंजीन। तो ऑयल और फैट की कंप्लीट रिमूवल के लिए जब आपका रेंडरिंग प्रोसेस और प्रेसिंग की आपका कंप्लीट हो जाता है तो जो आपका रेसिड्यू बचता है उसमें अप्लाई करते जो सॉल्वेंट्स आपका यूज़ होते हैं वो आपके पेट्रोलियम, ईथर और बेंजीन, ये आपके यहाँ पर सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। ये आपके एक्सट्रैक्शन है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो क्या लिखा है, ऑयल्स एंड फैट्स आर लिक्विड्स और सॉलिड्स हैविंग अ ग्रीसी फील, व्हेन प्योर दे आर कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस। ऑयल एंड फैट्स ये आपके लिक्विड है या सॉलिड है, लिक्विड्स भी हो सकते हैं या सॉलिड्स भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा ऑयल्स आपके लिक्विड हो गए, फैट्स आपके सॉलिड्स हो गए, और इनकी ग्रीसी टाइप की फील होती है। व्हेन प्योर, जब आपके प्योर फॉर्म पे होते तो ये कलरलेस होते, कोई कलर नहीं होता, ओडोरलेस होते, कोई खुशबू नहीं आती, और टेस्टलेस होते, कोई स्वाद आपका नहीं रहता। सेकेंड आपके पास है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एस ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड हॉट एल्कोहल। वाटर इनसॉल्युबल है आपके ऑयल्स और फैट्स, लेकिन सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जो अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया या हॉट एल्कोहल हो गया। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव अ लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन वाटर एंड कंसिक्वेंटली विल फ्लोट ऑन द सरफेस व्हेन मिक्स विद वाटर। इनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कम होती है पानी पे, तो जब आप इसको पानी पे रखोगे तो आपके सरफेस में फ्लोट करेंगे। फोर्थ क्या है, देन रेडिली फॉर्म इमल्जन्स व्हेन एजिटेटेड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सोप, गेलाटिन एंड अदर इमल्सीफायर। ये आपकी इमल्जन्स फॉर्म करते हैं जब इसको हम वाटर के कांटेक्ट पे लाते हैं। इमल्जन्स मतलब जो आपके लिक्विड्स, इन लिक्विड के सॉल्यूशंस बनते हैं उनको हम इमल्जन्स कहते हैं। जब आपके सोप के प्रेजेंस में, गेलाटिन या दूसरे जो इमल्सीफायर्स होते हैं उनके प्रेजेंस में आपके आते हैं, तो ये आपका इमल्जन्स यहाँ पर रेडिली फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोजनलिसिस हो गया, और एक और चीज़ है आपके पास इसमें, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजनोलिसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आपका हाइड्रोजनेशन है और हाइड्रोजनलिसिस है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आपको तीनों पता होने चाहिए। हाइड्रोलिसिस से भी कभी कभी, ये सैपोनिफिकेशन से भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो क्या लिखा है, फैट्स एंड ऑयल्स आर ट्राइएस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये अभी हमने देखा, जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं ये आपके ग्लिसरॉल के ट्राइएस्टर्स होते हैं, जिसमें आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी है, मतलब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है या किसी में आपके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं भी प्रेजेंट है। देयर रिएक्शन आर दोस ऑफ एस्टर ग्रुप्स इन ट्रिप्लिकेट एंड सी डबल बॉन्ड्स। इनकी जो रिएक्शंस होती है वो आपके एस्टर ग्रुप्स और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं उसमें आपकी रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी आती है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस हम कैसे करते हैं फैट्स और ऑयल्स का, तो क्या लिखा है, दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विद एसिड्स और एल्कलीज और सुपर हीटेड स्टीम। जो आपके फैट्स और ऑयल्स होते हैं
ये आपके रेडिली हाइड्रोलाइज होते हैं जब इसको हम हीट करवाते हैं एसिड्स के साथ, एल्कलीज के साथ मतलब बेस के साथ, या सुपर हीटेड स्टीम के साथ, तो वो आपके रेडिली हाइड्रोलाइज कर जाते हैं फैट्स ऑयल्स. व्हेन बॉइल्ड विथ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. जब यहाँ पर हम सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ फैट और ऑयल को हीट करवाते तो जो आपको हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपको सोडियम सॉल्ट्स और पोटेशियम सॉल्ट्स मिलते ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. तो इस लेटर पार्ट को हम कहते हैं ये आपका पूरा सोप होता है जो आपको सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट मिलते हैं यहाँ पर. ठीक है, द लेटर आर कॉल्ड सोप्स एंड एल्कलीन हाइड्रोलिसिस इज रेफर्ड टू एज सैपोनिफिकेशन. और एल्कलीन हाइड्रोलिसिस मतलब बेस के प्रेजेंस में आपका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो उसको हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं. तो क्या चीज़ है, हमारे पास ऑयल या फैट है, या आपके पास एक ट्राइग्लिसराइड है, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हमने करवा रखी है, और आपको यहाँ पर क्या मिले, सोडियम के जो सॉल्ट्स है वो आपको यहाँ पर मिले ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, तो इसको हम सोप कहते हैं. ठीक है, और यहाँ पर आपका जो ग्लिसरॉल वाला पार्ट है वो आपका निकला है यहाँ पर. ठीक है, तो ये वाला आपका सोप होता है, और जो आपकी एल्कलीन हाइड्रोलिसिस हो रखी है तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर एल्कलीन हाइड्रोलिसिस है, NaOH के साथ हमने रिएक्शन करवा रखी है, तो इसको यहाँ पर हम कहेंगे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. तो इतना पार्ट आपका हाइड्रोलिसिस में आता है और इम्पॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी अगर क्वेश्चन आपका सैपोनिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस से आया तो. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है वो आता है हाइड्रोजनेशन, और फिर आता है आपका हाइड्रोजिनोलोसिस. तो ये आपके दो इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजिनोलिसिस. तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, क्या लिखा है, द वेजिटेबल ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स सच एज ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड. जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स है ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, जिसमें आपका डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, जैसे ओलिक एसिड हो गया या लिनोलिक एसिड्स हो गया. तो ये आपके जो वेजिटेबल ऑयल्स है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं. तो जब इनका कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन आप करोगे, मतलब H2 की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाओगे एट लो प्रेशर, हाइड्रोजन एड्स अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ द एसिड कंपोनेंट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स. तो जब यहाँ पर आप इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की रिएक्शन H2 से करवाओगे, मतलब कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन होगा, तो जो आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है आपके हाइड्रोजन यहाँ पर इसमें अटैक करेंगे, और ये जो आपके डबल बॉन्ड्स हैं ये आपके जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स है ये आपके सैचुरेटेड यहाँ पर हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको कोई भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा. ठीक है, लिखा है कि दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स विच आर सॉलिड फैट्स. ये आपके सॉलिड फैट्स होते हैं रूम टेम्परेचर में. दिस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इज कॉल्ड हार्डनिंग. इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को हम हार्डनिंग कहते हैं. ठीक है, इन शॉर्ट रिएक्शन से हम समझे तो हमारे पास क्या यहाँ पर ग्लिसरॉल ट्राईओलिएट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 17 डिग्री सेल्सियस का रहता है. ये आपका वेजिटेबल ऑयल है. जो बात यहाँ पर कही गई है कि वेजिटेबल ऑयल आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, तो ये आपका ट्राइग्लिसराइड है किसका, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का. तो इसका हमने हाइड्रोजनेशन करवाया, 3H2 के साथ हमें रिएक्शन करवाई बैलेंस करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, हीट करवाएंगे. तो आपके जो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर ये आपके सिंगल बॉन्ड आपके यहाँ पर उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे. तो डबल बॉन्ड जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रोडक्ट पे आपके सैचुरेट हो जाएंगे, सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जो आपके सॉलिड फैट होते हैं रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको डबल बॉन्ड दिखा यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन हो गया है, और आपके जो कार्बन चेन्स है वो आपकी उतनी ही है, 7, 8, 9 और फिर आपके हो गया 16 और 17. तो 16 और 17 सब में आपको ऐसे मिलेगा. ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 55 डिग्री सेल्सियस है. और एक बात आपको और ध्यान देनी, ये आपका ऑयल है ये आपका फैट है, तो ऑयल टू फैट आपका कन्वर्ट हो रखा है ड्यू टू हाइड्रोजनेशन. देन क्या लिख रखा है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी. अगर हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाए, अभी आपका पार्शियल हाइड्रोजनेशन नहीं हो रखा है, अगर हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाते हैं वेजिटेबल ऑयल का, तो ये आपका यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी. जो घरों में घी आपका यूज़ होता है तो उसके मैन्युफैक्चरिंग पे जब अगर हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाते हैं वेजिटेबल ऑयल का, तो आपका वेजिटेबल घी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो यूज़ किया जाता है, जिसे हम डाल्टा भी कहते हैं. कंप्लीट हाइड्रोजनेशन अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन वुड प्रोड्यूस अ हार्ड
ब्रिटल फैट। अगर हम पूरा हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, तो हमें यहाँ पर हार्ड ब्रिटल फैट मिलेगा। ठीक है। तीसरा आता है आपका हाइड्रोजिनेलिसिस। पहला हमने पढ़ा हाइड्रोलिसिस, दूसरा है हाइड्रोजनेशन, तीसरा है आपका हाइड्रोजिनोलिसिस। ठीक है। क्या लिखा है? लाइक अ सिंपल एस्टर, द एस्टर ग्रुप्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, जिसे हम फैट्स या ऑयल्स कह रहे हैं, कैन बी रेड्यूस्ड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड कैटलिस्ट CuCr2O4 एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं हाइड्रोजिनोलिसिस। जैसे आपके सिंपल एस्टर रेड्यूस करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड कैटलिस्ट, वैसे ही आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स के एस्टर ग्रुप्स है, जो आपके फैट्स है या ऑयल से डिपेंडिंग कि आपके अनसैचुरेटेड है फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड है, तो आपके वो भी रेड्यूस कर सकते हैं जब उसको हम कॉपर क्रोमाइड कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे CuCr2O4 हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलिसिस या हाइड्रोजिनेशन इन्वॉल्विंग क्लीवेज। इसमें आपको क्लीवेज देखने को मिलेगा, तो या तो उसको हम हाइड्रोजिनोलिसिस कहेंगे या हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग क्लीवेज भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो जब यहाँ पर आप हाइड्रोजिनोलिसिस करवाओगे तो आपको ग्लिसरॉल तो मिलेगा, साथ में एक आपको लॉन्ग चेन प्राइमरी अल्कोहल मिलता है करस्पॉन्डिंग टू एसिड पोर्शन। ठीक है। मतलब हमारे पास यहाँ पर ग्लिसराइल ये हमारे पास जो कंपाउंड है ट्राइलोरेट, ग्लिसरल ट्राइलोरेट है, मैंने अच्छे से लिखा नहीं है, EL है आपके पास। ठीक है, ट्राइलोरेट। तो इसकी रिएक्शन जब यहाँ पर हम हाइड्रोजनेशन कराओगे और साथ में जो आपका यहाँ पर कैटलिस्ट होगा वो आपके पास कॉपर क्रोमेट है, तो आपके पास मिलेगा यहाँ पर लॉरियल अल्कोहल प्रोडक्ट में और साथ में ग्लिसरॉल आपको मिलेगा। तो ये आपकी प्रोसेस होती है हाइड्रोजनोलिसिस की। तो इसमें हुआ क्या, हमने H2 के साथ रिएक्शन करवाई, कैटलिस्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट कॉपर क्रोमेट कैटलिस्ट होता है CuCr2O4। हमारे पास एक क्या आया, ग्लिसरॉल आया, और एक आपके पास यहाँ पर लॉन्ग चेन प्राइमरी अल्कोहल की ये चेन आपको मिलती है, इसको हम लॉरियल अल्कोहल कहते हैं। और ये जो आपका लॉन्ग चेन अल्कोहल आपको मिला है ये आपका डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे लॉरियल सल्फेट, सोडियम लॉरियल सल्फेट, ये आपका डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आगे अभी हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है। तो ये है आपका हाइड्रोजिनोलिसिस का प्रोसेस, इस तरीके से रिएक्शन आप शो करोगे। ये आपके पास यहाँ पर रिएजेंट है, एस्टर्स है आपके पास ये ट्राइग्लिसराइड्स के, जिसे हम ग्लिसराइल ट्राइलोरेट कह रहे हैं। हाइड्रोजनेशन हुआ, H2 के साथ रिएक्शन हो रखी है, कॉपर क्रोमेट आपके पास कैटलिस्ट है और आपको अल्कोहल और ग्लिसरॉल यहाँ पर प्रोडक्ट में मिले हैं। ठीक है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, अच्छे से आपको देखना है। नेक्स्ट वीडियो पे हम एनालिसिस देखेंगे, एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। इसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। पहला आपका सैपोनिफिकेशन नंबर है, इसे हम सैपोनिफिकेशन वैल्यू भी कहते हैं, और दूसरा आपके पास आता है यहाँ पर वो है आयोडीन नंबर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, और इसको भी हम देखेंगे। इसके बाद आपका सोप्स और डिटर्जेंट्स का टॉपिक आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नोट्स आप डाउनलोड कर देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।